स्वतंत्र योद्धा सुभाष चंद्र बोस। लेखक श्री अवधेश प्रधान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा कटक में और कॉलेज स्तर की शिक्षा कलकत्ता में हुई थी। 15 वर्ष की आयु में उन पर श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव पड़ा और आजीवन बना रहा। आध्यात्मिक रुचि के साथ साथ उनका झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की ओर हुआ और देशभक्ति की भावना उनके मन में गहरी होती गई। वे अरविंद की पत्रिका आर्य नियमित रूप से पढ़ते थे। समाज सेवा की गतिविधियों में भी छात्रावस्था से ही भाग लेने लगे थे। 1914 में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु की खोज में ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, गया आदि की यात्रा की। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने दर्शन ऑनर्स विषय के साथ प्रथम श्रेणी बीए किया। 1920 में इंग्लैंड से आईसीएस की प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया। फिर आईसीएस की प्रतिष्ठित नौकरी से त्याग पत्र देकर भारत चले आए और देश बंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के एक अनुशासित सैनिक के रूप में काम करने लगे। उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। विधानसभा, अदालतों और शिक्षा संस्थाओं से सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने का सिलसिला जारी था। सुभाष ने इस आंदोलन में योग देने के साथ साथ प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया। 10 दिसंबर 1921 को वे पहली बार गिरफ्तार हुए और तब से कुल 11 बार जेल गए। जब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई और विधानसभाओं और नगर पालिकाओं में प्रवेश का नारा दिया, तब कलकत्ता नगर निगम में पार्टी की शानदार जीत हुई। चित्तरंजन दास महापौर बने और सुभाष चंद्र उनके अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तब उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी। 1925 में गिरफ्तार करके उन्हें मांडले, बर्मा जेल में रखा गया था। 2 वर्षों बाद स्वास्थ्य कारणों से मई 1927 में उनकी रिहाई हुई। पूरे बंगाल में छात्रों और युवकों को संगठित होने की उन्होंने प्रेरणा दी। 30 वर्ष की उम्र में वे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुए और 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता नगर के महापौर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू और शोएब कुरैशी के साथ वे महासचिव हुए और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी। 1938 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1939 में गांधी जी द्वारा घोषित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध चुनाव लड़ गए, जिसमें उनकी जीत हुई और सीतारमैया हार गए। पुरानी कार्यकारिणी के स्थान पर सुभाष बाबू नई कार्यकारिणी न बना सके और उन्हें अध्यक्ष पद से अलग होना पड़ा। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, वामपंथी शक्तियों का नेतृत्व किया और स्वामी सहजानंद के साथ मिलकर दूसरे महायुद्ध में समझौता विरोधी नीति के अनुसार अंग्रेजों को न एक पाई न एक भाई का नारा बुलंद किया। इस आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारी हुई, उसमें उन्होंने आमरण अनशन की धमकी देकर दिसंबर 1940 में जेल से मुक्ति पाई। 17 जनवरी 1941 को कलकत्ता से उन्होंने नाटकीय ढंग से पलायन किया और 10 सप्ताह के बाद बर्लिन पहुंचे। अब उनकी नीति थी भारत के बाहर से अंग्रेजी राज के विरुद्ध आजादी की लड़ाई को तेज करना। इसी उद्देश्य से बाहर 2 वर्ष जर्मनी में रहने के बाद 1943 में वे जापान पहुंचे और वहां से आश्वासन प्राप्त करके उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों की सहायता से आजाद हिंद फौज को संगठित किया और 18 मार्च 1944 को बर्मा के रास्ते सीमा पार करके मणिपुर तक पहुंच गए। जुलाई में घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण परिस्थितियां अत्यंत प्रतिकूल हो गई। नेताजी का दिल्ली चलो अभियान
विफल हो गया। पहले जर्मनी की हार हुई, फिर जापान की। अगस्त 1945 में महायुद्ध समाप्त हो गया। 17 अगस्त 1945 को सैगोन से जापान जाते समय हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत लोगों ने इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं किया। बोस का आयोग ने व्यापक जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट दी, उसने ने भी इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु को सच प्रमाणित किया। फिर भी इस दुर्घटना से उनके बच निकालने और कभी यहाँ तो कभी वहाँ साधु वेश में गुप्तवास की रहस्यमय और चमत्कारिक किंवदंतियां चलती ही रही। आमतौर पर सुभाष बाबू के बारे में, आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में जो बातें लिखी और कही जाती है, उनमें अक्सर भावुकता का अंश अधिक रहता है और किंवदंतियां भी उनकी वास्तविक छवि को आच्छादित या भ्रमित करती है। कोरे भावोच्छ्वास या रहस्य रोमांच के बजाय आवश्यकता है उनके विचारों और कार्य के वस्तुनिष्ठ और विवेकपरक अध्ययन और विवेचन की, ताकि आज की परिस्थिति में उन प्रासंगिक पहलुओं की पहचान कर सके जो हमारे राष्ट्रीय जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो उनकी देशभक्ति, निस्वार्थ आत्मत्याग और स्वतंत्रता के लक्ष्य के प्रति उनकी समर्पण की भावना अतुलनीय है। उनके पत्रों और भाषणों का एक एक शब्द इसकी गवाही देता है। 16 फरवरी 1921 और 2 मार्च 1921 को कैम्ब्रिज से देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पत्र लिखकर उन्होंने कांग्रेस में रहकर देश सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए निवेदन किया और उसी समय अपने पिता और भाई को भी पत्र द्वारा अपने निश्चय की जानकारी दी। तब से लेकर आखिरी सांस तक देश की स्वतंत्रता ही उनकी आराध्या बनी रही। दिल्ली चलो अभियान की असफलता और जर्मनी जापान की हार के बाद भी 15 अगस्त 1945 को आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से उन्होंने कहा था, दिल्ली पहुंचने के अनेक रास्ते हैं और दिल्ली अभी भी हमारा अंतिम लक्ष्य है। भारत आजाद होगा और जल्दी ही आजाद होगा। दूसरे, वे राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच प्रेम सद्भावना के समर्थक थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए 21 जुलाई 1929 को हुगली जिला छात्र सम्मेलन के सभापति पद से कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना के द्वारा जो सर्वधर्म समन्वय कर दिखाया था, वही स्वामी जी के जीवन का मूल मंत्र बना और वही भविष्य के भारत के मूल मंत्र का भी आधार हुआ। इस धर्म समन्वय और सभी मतों में सहिष्णुता के बिना हमारे विविधतापूर्ण इस देश में राष्ट्रीय सौंध स्थापित नहीं हो सका। इससे स्पष्ट है कि सर्वधर्म समन्वय उनके लिए अंग्रेजी राज के विरुद्ध आजादी की लड़ाई के दौरान अपनाई जाने वाली कोई कोरी नीति नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के मूल मंत्र का भी आधार था। उसी भाषण में उन्होंने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय प्रचार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता की आधारशिला स्थापित की। यह भी स्पष्ट है कि सर्वधर्म समन्वय की आधारशिला पर स्थापित भारतीय राष्ट्रीयता सुभाष बोस के लिए हिंदू राष्ट्रीयता नहीं हो सकती थी। वह भविष्य का भारत हिंदू राष्ट्र। तीसरे, उन्होंने संपूर्ण और सर्वांगीण स्वतंत्रता के सगुण साकार रूप को सामने रखा। उन्होंने गांधी जी द्वारा जनसाधारण को आंदोलन में खींच लाने की प्रशंसा करते हुए देशबंधु चित्तरंजन दास के लाहौर वाले भाषण की याद दिलाई। स्वराज हम चाहते हैं, मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं, सर्वसाधारण के लिए है। रामकृष्ण और विवेकानंद ने एक और अनेक के बीच समन्वय का जो आदर्श प्रस्तुत किया था, सुभाष बाबू उसी को राष्ट्रीय जीवन में स्थापित करना चाहते थे। यह वह दृष्टि है जो विविधता में एकता के सूत्र खोज लेती है, लेकिन विविधता को खोकर एकता स्थापित करने के बजाय विविधता को पूरा अवसर और अवकाश देते हुए एक तंत्र के बजाय लोकतंत्र के आधार पर
व्यापक राष्ट्रीयता एकता स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखती है। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं वरन सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी थी। उन्होंने लक्ष्य किया कि देश के 3 वर्ग अभी भी निष्क्रिय जैसे पड़े हैं, नारी वर्ग, तथाकथित अनुन्नत वर्ग एवं किसान और मजदूर वर्ग। इन तीनों वर्गों की ओर ध्यान आकृष्ट करके उन्होंने छात्रों से स्वामी विवेकानंद के से स्वर में आह्वान किया, इनके बीच जाओ और कहो तुम भी मनुष्य हो, मनुष्यत्व के पूर्ण अधिकारी हो तुम, अतएव उठो, जागो, निष्क्रियता से उबरो, अपना अधिकार छीन लो। वे जाति पाति के परे सभी के लिए समान अधिकार, समान अवसर और समान सुविधा वाले स्वाधीन भारत की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। उन्होंने अपना यह भाषण समाप्त करते हुए छात्र को संदेश दिया, साम्यवाद और स्वाधीनता के मंत्र प्रचार के निमित्त तुम गांवों में बिखर जाओ। चीन और रूस के छात्रों की भांति किसान की झोपड़ियों तथा मजदूर की गंदी बस्तियों में जाओ, उन्हें जगाओ और जाओ मातृ जाति के समीप जो शक्ति स्वरूपा है किंतु समाज के दबाव से जो अबला हो गई है, उन्हें जगाओ। 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर छात्र सम्मेलन के सभापति के आसन से भी उन्होंने स्वाधीनता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था, स्वाधीनता का अर्थ मैं समझता हूँ समाज और व्यक्ति और नर और नारी, धनी और दरिद्र सबके लिए स्वाधीनता। मात्र राष्ट्रीय बंधन से मुक्ति नहीं बल्कि यह है आर्थिक समानता, जाति भेद और सामाजिक अभिचार का निराकरण और सांप्रदायिक संकीर्णता एवं रूढ़ि त्याग का मंत्र भी। वे स्वयं व्यक्तिगत जीवन में रामकृष्ण विवेकानंद की भावधारा से अनुप्राणित थे और गहरे और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक थे। इसीलिए धर्मांधता, रूढ़िवाद और सांप्रदायिकता का हमेशा विरोध किया। 20 फरवरी 1926 को मंडले जेल से देशबंधु की जीवनी के लेखक हेमेंद्र कुमार दासगुप्ता को चित्तरंजन दास के वचनों का विशेष रूप से याद दिलाया था कि वे धर्म से वैष्णव थे, लेकिन उनके हृदय में सभी धर्मों के लोगों के लिए स्थान था और वे संस्कृति के द्वारा हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच मैत्री स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे। सर्वधर्म समभाव की यह शिक्षा उन्होंने धर्म के क्षेत्र में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद से ग्रहण की थी, तो राजनीति के क्षेत्र में देशबंधु चित्तरंजन दास से। 7 जनवरी 1942 में उन्होंने जो आजाद हिंद रेडियो स्थापित किया, उसके 20 सहयोगियों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी थे। प्रसारण अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, बंगला, फारसी, तमिल, तेलुगु और पश्तो भाषाओं में होता था। उन्होंने जय हिंद का नारा लोकप्रिय बनाया। कुछ और नारे थे जैसे इनकलाब जिंदाबाद और आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। बंगाली होने के कारण तत्सम प्रधान हिंदी उनके लिए स्वाभाविक होती, लेकिन उन्होंने जनसाधारण का ध्यान रखकर गांधी जी की तरह हिंदुस्तानी को अपनाया और अंडमान में अपनी अस्थायी सरकार का तिरंगा झंडा फहराने के बाद हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया। आजाद हिंद फौज में उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी की रानी रेजिमेंट स्थापित की। कुछ ब्रिगेडों के नाम थे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। फौज की एकता को ध्यान में रखते हुए एक ही साझा किचन की व्यवस्था की गई। तत्कालीन छुआछूत की प्रथा को देखते हुए यह एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी पुकार पर सिंगापुर, थाईलैंड और बर्मा आदि में रहने वाले सभी धर्मों जातियों के भारतीयों ने अपार सहयोग प्रदान किया। रंगून के हबीब नामक एक मुस्लिम नागरिक ने अपनी जमीन, मकान और गहने सारी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ दान किए और स्वयं अपने आप को आजादी की लड़ाई के काम में नेताजी के आगे समर्पित कर दिया। जब पूर्वी एशिया पर इंग्लैंड और अमेरिका ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया,
तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बंदी बनाकर भारत भेज दिया। उनमें से 20,000 सैनिकों को लाल किले में रखा गया, कुछ को नई दिल्ली छावनी में। 6 सैनिकों को गोली मार दी गई। 20 अगस्त 1945 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना वक्तव्य दिया, यदि इन सैनिकों के साथ साधारण बागियों जैसे व्यवहार किया गया तो एक भयंकर त्रुटि होगी, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। उनको दंडित करने का अर्थ भारत और उसकी समस्त जनता को दंडित करना माना जाएगा और लाखों हृदयों में घाव बन जाएगा। यहाँ यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि उन्हें बंगाल की शस्य श्यामला भूमि, यहाँ के जल थल आकाश बातास भाषा संस्कृति से सच्चा और गहरा प्रेम था। रविंद्रनाथ और उनके जनगण मन का जब तब विरोध करने वालों को याद रखना चाहिए कि उनके भाषणों में सबसे अधिक रविंद्रनाथ की कविता के उदाहरण मिलते हैं और उनकी प्रेरणा से आजाद हिंद फौज में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता था। उस युग के अधिसंख्य प्रगतिशील राष्ट्रीय नेताओं की तरह वे भी समाजवादी स्वाधीन राष्ट्र का सपना देखते थे। 29 दिसंबर 1929 को मेदिनीपुर युवा सम्मेलन में सभापति के पद से अपने अभिभाषण में इस सपने को समझाते हुए उन्होंने कहा था, पूर्ण साम्यवाद के आधार पर नए समाज का निर्माण करना होगा। जाति भेद के स्थायी ढांचे को बिल्कुल तोड़ देना होगा। नारी को सभी दृष्टियों से मुक्त कर समाज और राष्ट्र के पुरुषों के साथ अधिकार तथा दायित्व देना होगा। आर्थिक विषमता दूर करनी होगी और वर्ण धर्म के भेदभाव को भूलकर प्रत्येक को, चाहे वह पुरुष हो चाहे नारी, शिक्षा और विकास का समान सहयोग देना होगा। समाजवादी संपूर्ण स्वाधीन राष्ट्र जिस प्रकार भी स्थायी हो उसके लिए सचेष्ट होना होगा। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जाति भेद, लिंग भेद, आर्थिक विषमता, धर्मोन्माद, धर्मांधता और संकुचित सांप्रदायिकता से मुक्त समाज के निर्माण का स्वप्न अभी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। अभी नेताजी सुभाष चंद्र की विरासत है जो हमें वे सौंपे गए हैं। जय श्री राम कृष्ण।